क्यों री मंत्रा, आज तू क्यों अनमनी हो रही है? अपने गालों को आंसू से क्यों धो रही है? तू तो बड़ी वाचा थी, बोलती क्यों नहीं? नखरा मत दिखा। क्या लक्ष्मण ने तो नहीं मारा? क्या मेरे राम कुशल से तो है ना? हाँ महारानी, आज राम को छोड़कर भला कौन कुशल से है? महाराज उन्हें कल युवराज पद जो देने वाले हैं। हाय, इतनी सुंदर खबर सुनने के लिए मैं कब से तरस रही थी। लो ये हार पहन लो रानी। ये हार तुम्हें ही मुबारक हो रानी। नौकरानी कभी हार पाकर महारानी हुई है भला? राम का राज्याभिषेक। अरे अपना भला बुरा तो पशु भी जानता है। राम का राज्याभिषेक तो परम पवित्र है। राम का राज्याभिषेक तुझे क्यों अच्छा नहीं लगता राजसखी? तू मुझे ये तो बता। क्यों तुम हो भूली बैठी, सुनिए हमारी रानी। क्यों तुम हो भूली बैठी, सुनिए हमारी रानी।
तुम्हारे लिए और भरत के लिए कितना कष्टकारी है। बात क्यों बढ़ाती है सखी? तू मुझे सत्य सत्य बता, कहीं तू पगला तो नहीं गई? अरे तुम तो विदुषी हो, कद्रू और विनता की कथा नहीं सुनी क्या? वही कौशल्या तुम्हें देने वाली है और भरत को बंदी गृह में डाल दिया जाएगा। हाँ,
मंथरा, अब छल कपट त्याग कर तू मुझे साफ साफ बता। ये सारा खेल तेरे लिए ही रचा है राजा रानी ने। बिना तेरी मंत्रणा के राज्याभिषेक की घोषणा कर डाली। और आश्चर्य की बात ये है कि तूने मेरे मुंह सुनी। राम की माँ तो बड़ी ही चतुर है। अब सारी स्थितियां उसी के अनुकूल हैं। यदि तुम सौत की सेवा कर सको और भरत को राम का दास देख सको तो ही इस महल में रह पाओगी रानी। हाँ, सुन मंथरा, अब तेरी बातें मेरे कुछ समझ में आ रही हैं। आजकल मैं कुछ सपने भी देखती हूँ और दाहिनी आंख भी फड़कती रहती है और बुरे बुरे स्वप्न भी आते हैं। सुन मंथरा, मैं भरत को लेके सारा जीवन मायके में बिता लूंगी, पर सौत की सेवा हरगिज नहीं करूंगी। अच्छा मंथरा, अब तू मुझे कोई युक्ति बता जिससे मैं उनको मान सकूं। तो सुनो रानी, महाराज तो तुम्हारे वश में है ही। उनके पास तेरे 2 वरदान धरोहर हैं। दोनों आज ही मांग लो। एक में भरत को राज और दूसरे में राम को 14 वर्ष का वनवास। और सुनो, तब तक मत मानना जब तक राम की शपथ न खाएं। अब शीघ्र कोप भवन में जाकर राजा की बात जोना। मैं भी को कहना चाहती हूँ, अगर ईश्वर मेरा मनोरथ पूर्ण करेगा तो मैं तुम्हें अपने आंखों की बुद्धि बनाऊंगी। अच्छा, तू अभी जा, मैं अपना रंग रूप दिखाती हूँ। तू शीघ्र जा मंथरा, तू बिल्कुल चिंता मत करना, मैं ये गई अभी को भवन में।